नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें और ऑल को ज़रूर सेलेक्ट करके रख लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो में अपन बात करने वाले Q1 रिजल्ट्स के लेटेस्ट अपडेट्स। कौन सी कंपनियों के लेटेस्ट रिजल्ट आए हैं उनकी चर्चा करेंगे और रिजल्ट का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। दूसरा अपन बात करेंगे, कल IPO की लिस्टिंग होने वाली है तो उसका GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कितना चल रहा है, उसकी भी चर्चा अपन इस वीडियो में कर लेते हैं। तो सबसे पहले Q1 रिपोर्ट ले लेते हैं और एंजल वन के Q1 रिजल्ट है वो अपन देख लेते हैं सबसे पहले। और एंजल वन की बात करें तो आज स्टॉक है वो 1757 पर ट्रेंड कर रहा है और आज 52 वीक हाई भी देखने को मिला है। 1804 का नया हाई लगा है, हालांकि उसके बाद हल्की गिरावट के साथ और स्टॉक है वो 1757 पर है वो क्लोज देखने को मिला है। और यदि आज की बात करें तो एंजल वन ने 22% का Q1 में नेट प्रॉफिट है वो देखने को मिला है और 221 करोड़ का नेट प्रॉफिट है यहाँ पोस्ट किया है। और रिजल्ट पर चलेंगे, रिजल्ट PDF पर आ गए अपन। तो रिजल्ट एंजल वन और आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग्स और इसके कुछ डिसीजन इसमें फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ कुछ अनाउंसमेंट भी हुए हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसमें डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ क्या। तो डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट अंतरिम डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 और 24। तो 23 और 24 के लिए पहला अंतरिम डिविडेंड है वो अनाउंसमेंट हुआ है और अंतरिम डिविडेंड मिलेगा 9.25 रुपये का। इसमें अंतरिम डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। साथ ही इसमें फर्दर द पेमेंट ऑफ द अंतरिम डिविडेंड रखी गई, इसमें 21 जुलाई 2023 है उसमें अंतरिम डिविडेंड देखने को मिल रही है। साथ ही कंपनी में एक नया न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है, मिस्टर NT अरुण कुमार हैं वो एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। ये भी है वो आज बोर्ड मीटिंग में ये भी फैसला लिया गया। रिजल्ट्स पर आ जाते हैं अपन, रिजल्ट PDF को देख लेते हैं। जून 23 का क्वार्टर, मार्च 23 और जून 22 क्वार्टर फिगर्स है वो मिलियंस में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से देख लेते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है या इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम, तो इसमें इनकम रही है 1448, पिछले क्वार्टर में थी 1370 और पिछले वर्ष थी 1211। तो ये इनकम है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ी है और ईयर टू ईयर भी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। या टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है इस क्वार्टर में 8075 का, पिछले क्वार्टर में 8258 और पिछले वर्ष था 6820। तो इसको अगर काउंटिंग करते हैं तो ईयर टू ईयर करीबन 2000 करोड़ की जंप है, 2000 की जंप है। और इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो इसमें डाउन देखने को मिला है करीबन 200 अंकों की। तो रेवेन्यू तो ठीक रहा कंपनी का। टोटल इनकम की भी बात करेंगे तो टोटल इनकम 8111, पिछले क्वार्टर में थी 8311 और पिछले वर्ष थी 6845। तो ये ईयर टू ईयर बढ़ी है और क्वार्टरली हल्की सी इसमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी ने रेवेन्यू तो ठीक अच्छा कमाया, लेकिन अब कंपनी के टोटल खर्चे भी देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंसिव कितना हुआ है इस क्वार्टर में 5144, पिछले में था 4695 और पिछले वर्ष था 4448। तो खर्चे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़े हैं और ईयर टू ईयर भी बढ़े हैं। इसके अलावा टोटल जो इनकम है, टोटल इनकम में से अपन टोटल जो खर्चे हैं एक्सपेंडिचर कर देंगे तो अपने पास नेट प्रॉफिट आएगा। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट इसमें रहा है, नेट प्रॉफिट का कॉलम ये रहा है अपने पास, नेट प्रॉफिट का कॉलम नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो इसमें प्रॉफिट फॉर द पीरियड रहा है 2208, पिछले क्वार्टर में था 2669 और पिछले वर्ष था 1815। अगर इसको ईयर टू ईयर कंपेयर करेंगे तो 1815 से बढ़ करके हो गया है 2208। तो ये ईयर टू ईयर तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टरली जो ग्रोथ है वो हल्की सी डाउन हुई है। पिछले क्वार्टर में 2600 मिलियन का नेट प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में 2200 का ही रहा। ऑल ओवर ईयर टू ईयर है वो रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और इसका जो रिफ्लेक्शन है रिजल्ट कैसे रहे उसका रिफ्लेक्शन हमें EPS अर्निंग पर शेयर में भी देखने को मिलेगा। तो बेसिक EPS अपने देख लेते हैं। क्वार्टर में बेसिक EPS रहा है 26.39, पिछले क्वार्टर में था 32.32 का और पिछले वर्ष था 21 का। तो ईयर टू ईयर है करीबन इसमें 5 अंकों की ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर टू ईयर EPS में। हालांकि इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 32 से घट करके 26 हो गया। तो ऑल ओवर रिजल्ट्स है ईयर टू ईयर रिजल्ट अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। अब कुछ बिजनेस मोमेंटम देख लेते हैं इसमें।
कंपनी ने कुछ बिजनेस के मोमेंटम दिए हैं कि कंपनी का बिजनेस है वो कैसा चल रहा है और उसमें कैसी ग्रोथ देखने को मिली है। तो टोटल इनकम की बात करेंगे तो टोटल जो इनकम है उसमें पिछले क्वार्टर की तुलना में जो टोटल जो इनकम है वो 2% घटी है। और एबिडिटा की बात करें, एबिडिटा जो मार्जिन है पिछले क्वार्टर की तुलना में 18% घटी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना कम डाउन हुआ है, 18%। और प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर की तुलना में 17% डाउन हुआ है। तो ऑल ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है वो डाउन देखने को मिल रहे हैं, जहाँ टोटल इनकम में 2% घटी है, एबिडिटा मार्जिन 18% घटा है और PAT है वो कितना 17% घट रहा है। इसके अलावा कंपनी के कुछ क्लाइंट एक्विजिशन मैट्रिक्स भी दिए हैं। तो क्लाइंट बेस कितना बढ़ा है कंपनी का, टोटल क्लाइंट बेस की बात करें तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो 9.3% बढ़ा है। और ईयर टू ईयर बात करेंगे तो 44.7% है वो क्लाइंट है वो ईयर टू ईयर बढ़ा है। और Q1 2024 में क्लाइंट है वो 15.1 मिलियन क्लाइंट्स कंपनी के पास हो गए। और कंपनी का ग्रोस क्लाइंट एक्विजिशन है इसमें 2.5% की ग्रोथ हुई है। शेयर इन इंडियाज डीमेट अकाउंट्स, और डीमेट अकाउंट में एंजल जो वन है उसकी कितनी हिस्सेदारी है, क्वार्टर 1 में 12.5% है। और इसमें डीमेट अकाउंट की जो संख्या है वो कंपनी के लिए उसमें 46 अंकों की ग्रोथ हुई है। इसके अलावा कुछ एक्टिव क्लाइंट मैट्रिक्स है। NSE जो एक्टिव क्लाइंट बेस है उसमें 3.1% की ग्रोथ हुई है, ईयर टू ईयर 9.6% बढ़े। और रैंक इन इंक्रीमेंटल NSE एक्टिव क्लाइंट, NSE पर जो इंक्रीमेंटल एक्टिव जो क्लाइंट है उसमें सेकंड रैंक कंपनी की है। और शेयर इन NSE एक्टिव क्लाइंट बेस जो 118 bps की ग्रोथ हुई है। और ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स की बात करें तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स में है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% कम हुए, ईयर टू ईयर 20% बढ़े हैं। और शेयर्स इन रिटेल ओवर ऑल इक्विटी टर्नओवर में 175 अंकों की ग्रोथ हुई है। और ईयर टू ईयर है वो 374% बढ़े हैं। ऑल ओवर कंपनी का बिजनेस है, कंपनी के क्लाइंट है वो बढ़ रहे हैं, ऑर्डर भी बढ़े हैं क्वार्टरली, हालांकि ऑर्डर्स है नंबर ऑफ ऑर्डर्स है वो घटे हैं। और यदि आज स्टॉक्स की बात करें तो पिछले एक महीने में स्टॉक्स का प्रदर्शन है वो काफ़ी ठीक ठाक रहा, 13 से 14% का रिटर्न है वो यहाँ देखने को मिला है। और पिछले 6 महीनों की बात करें तो पिछले 6 महीनों में 34% का रिटर्न है वो यहाँ से मिला है। और यदि लास्ट 5 ईयर कंपनी की लिस्टिंग से बात करें तो नवंबर 21 में कंपनी की लिस्टिंग हुई है। और इन 3 सालों के पीरियड में 2 से 2.5 सालों के पीरियड में यहाँ 44% का रिटर्न है एंजल वन से मिला है। और मित्रों बात करेंगे अब टाटा ग्रुप से, टाटा मेटलिक्स के Q1 के। टाटा मेटलिक्स के Q1 पर चले उससे पहले स्टॉक्स की बात करें तो आज हल्की तेज़ी यहाँ देखने को मिल रही है। स्टॉक 824 पर है वो ट्रेंड कर रहा है। और Q1 की बात करें तो Q1 सबसे पहले अपन देख लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 2% घट करके 650 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में रहा। पिछले क्वार्टर में 926 करोड़ था और पिछले वर्ष 666 था। तो जो रेवेन्यू है ईयर टू ईयर तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले क्वार्टर की तुलना में घट गया। एबिडिटा जो मार्जिन है 46% बढ़ा है। और नेट जो प्रॉफिट है वो 273% बढ़ा है। और इस क्वार्टर में रहा है 4.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है, पिछले क्वार्टर में 55 करोड़ का था। और पिछले वर्ष की बात करें तो वो मात्र 1 करोड़ का था। तो नेट प्रॉफिट है वो 273% की ग्रोथ नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। हालांकि ये जो रेशो है, जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो घटते हुए देखने को मिल रहा है। EPS है वो भी 269% बढ़ा है। और लास्ट 1 ईयर की अगर रेशो बात करें तो लास्ट 1 ईयर में यहाँ 16 से 17% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और अब मित्रों नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे AKI। और AKI इंडिया पर बात करें तो AKI इंडिया एक बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी है और बहुत ही छोटा मार्केट कैप कंपनी का मात्र 147 करोड़ की कंपनी है, बहुत ही छोटी है, बहुत ही बेहद रिस्क है। और स्टॉक से आज 1.5% की गिरावट के साथ 22 रुपये पर ट्रेंड कर रहा है। और स्टॉक्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी यहाँ देखने को मिलती है। और लास्ट 6 मंथ में स्टॉक्स के प्रदर्शन की बात करें तो 11.5% का रिटर्न यहाँ मिला है। और लास्ट 1 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 1 ईयर में स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ मिला है। और 158% का रिटर्न है वो पिछले 1 महीने में देखने को मिला है। और ये एक पेनी स्टॉक्स है, मात्र 148 करोड़ की कंपनी है। और कंपनी जो है वो लेदर फुटवेयर के सेगमेंट में काम करती है, तो काफ़ी बेहद ही छोटी कंपनी है। और यदि लास्ट 5 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 5 ईयर में कंपनी 12 अक्टूबर 2018 से लिस्ट हुई थी ये कंपनी तो NSE पर। तो लिस्टिंग के समय ये मात्र 1.5 रुपये का शेयर था। और 2020 में भी देखें, जब 2020 में
मार्केट जब फॉल हुआ था कोरोना के समय, तब भी स्टॉक्स था वो करीबन 1 से 1.5 रुपये का था और आज स्टॉक्स है वो 22 रुपये पर ट्रेंड कर रहा है। करीबन इन 2 से 3 सालों के पीरियड के दौरान यहाँ 20 गुना पैसा आते हुए देखने को मिला है। और जिस समय किसी ने इसमें 1 रुपये का जो स्टॉक्स था उस समय यहाँ ख़रीदा होगा, तो आज करीबन इसमें लास्ट 5 ईयर में यहाँ 1152% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये एक पेनी के स्टॉक्स है। रिजल्ट्स इसके देख लेते हैं, और रिजल्ट्स हालांकि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू है 11% बढ़ा है। इस क्वार्टर में 13 करोड़ का रेवेन्यू रहा, पिछले क्वार्टर में 14.5 करोड़ का था और पिछले वर्ष 11 करोड़ का था। एबिडिटा मार्जिन 333% बढ़ा है, 65 लाख का एबिडिटा है। नेट प्रॉफिट है वो 219% बढ़ करके 31 लाख का नेट प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 23 लाख था और पिछले वर्ष था वो लॉसेज था। EPS है वो भी 225% बढ़ा है। तो ऑल ओवर काफ़ी हाई रिस्क वाली कंपनी है और छोटे मार्केट की कंपनी है, तो यहाँ छोटा से स्टॉक से देख करके इसमें एंट्री लेने की कोशिश नहीं करें, और यहाँ कैपिटल आपका ख़त्म भी हो सकता है। और नेक्स्ट मित्रों बात करेंगे IPO की, और IPO में आज बुल मार्केट चल रहा है, तो इसमें IPO की है वो एक तरह से बाढ़ आई हुई है, और IPO की बहुत नए कंपनियों का IPO आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अपन बात करेंगे आज सेंको गोल्ड और डायमंड्स IPO की, तो कल इसकी लिस्टिंग होने वाली है। और तो सेंको गोल्ड जो IPO है इसकी लिस्टिंग है कल 14 जुलाई को होगी, और इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका काफ़ी ठीक ठाक ही प्रीमियम इसमें आपको मिलने वाला है। तो प्रीमियम की बात कर लेते हैं, साथ ही कंपनी की भी बात करेंगे अपन इसमें। तो सेंको जो गोल्ड है कोलकाता बेस्ड कंपनी है और ज्वेलरी कंपनी है, और ये 14 जुलाई यानी कल शुक्रवार को लिस्ट होने वाली है। तो यदि एक्सपर्ट की माने तो यहाँ 35 से 40% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है इसका, और 40% का वो गेन यहाँ लिस्टिंग गेन है वो मिल सकता है। साथ ही इसके पीछे उन्होंने कुछ कारण बताए हैं कि कंपनी की लिस्टिंग 30 या 40% के आसपास रखती है। इसका एक कारण ये बताया है कि कंपनी के IPO को निवेशकों से काफ़ी मजबूत सपोर्ट मिला है, और मजबूत ब्रांड नेम है, हल्के असेस्ड फ्रेंचाइजी वाला मॉडल है, और इंडस्ट्री में इसको 5 दशक का अनुभव है कंपनी को। इसके अलावा शेयर बाज़ार में इस समय एक बुल मार्केट चल रहा है, तो जो स्टॉक्स में एक लिस्टिंग गेन इसमें मिलने का काफ़ी बड़ा चांस बढ़ जाता है जब बुल मार्केट चल रहा हो। और साथ ही बात करें तो इसमें कुल ये 405 करोड़ का इनिशियल पब्लिक ऑफर था, और ये 4 से और 6 जुलाई को खुला था। कुल टोटल इसमें 73 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था, और सबसे अधिक जो बोली थी वो QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन की तरफ से मिली थी, और ये QIB का 181 गुना सब्सक्राइब हुआ था। NII की कैटेगरी में एक 65 गुना सब्सक्राइब हुआ था, और रिटेल जो निवेशक थे वो इसमें 15 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। तो अगर बात करें इसकी सेंको गोल्ड के पास ईस्ट इंडिया में और इन पूर्वी जो भारत है उसमें संगठित ज्वेलरी मार्केट में सबसे अधिक मार्केट शेयर इसके पास है। इसके अलावा इसके पास कुल 96 शहरों में 136 शोरूम का मजबूत रिटेल नेटवर्क है, और जिनमें से 75 का मालिकाना हक कंपनी के पास है, और 61 जो शोरूम है फ्रेंचाइजी मॉडल पर चलाए जाते हैं, और 60% जो शोरूम है इसके केवल पश्चिम बंगाल और कोलकाता में देखने को मिलते हैं। कंपनी की गोल्ड और डायमंड्स बिक्री में काफ़ी विशेषज्ञता है। इसके अलावा यह सिल्वर, प्लेटिनम और कीमती पत्थर और धातु से बनी ज्वेलरी में भी व्यापक रेंज ऑफर करती है। तो कल इसकी जो लिस्टिंग होने वाली है इसमें 30 से 40% का रिटर्न है वो लिस्टिंग है इसमें हो सकता है। और साथ ही यदि कुछ अपन टेक्निकल बात करें इसमें, तो इसमें स्टॉक्स बॉक्स के रिसर्च जो हेड हैं मनीष चौधरी, वो उनके अकॉर्डिंग शेयर की जो कीमत तकरीबन 450 के आसपास है वो इसकी लिस्टिंग हो सकती है, और जो इसकी जो प्राइस है 317 रुपये प्रति शेयर इशू प्राइस है इसकी। तो इसमें इस लिहाज से है वो 450 रुपये पर अगर ये शेयर खुलता है तो इसमें 42% का लिस्टिंग गेन हो सकता है। और इसमें मनीष ने कहा है कि लंबी अवधि के जरिए से कंपनी के एक पॉजिटिव बने हुए हैं। ईस्टर्न इंडिया में संगठित रिटेल मार्केट में इसकी दबदबा की वाली स्थिति है, और बाकी भारत में भी शेष जो इंडिया उसमें भी फोकस कर इसकी ग्रोथ संभावनाओं के लिए अच्छा है। और हेम सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च और एनालिस्टिस्ट आस्था जैन और मेहता इक्विटीज़ के सीनियर VP रिसर्च एनालिस्ट प्रशांत तापसे ने भी कहा कि सेंको गोल्ड के 35 से 40% के प्रीमियम पर लिस्टिंग होने की पूरी उम्मीद है, और कंपनी के पास मजबूत ब्रांड है, और कंपनी के पास करीब दशकों की विरासत है। तो एक और साथ ही सब्सक्रिप्शन भी अच्छा ही मिला है, और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि फ़िलहाल बुल मार्केट चल रहा है,
तो 40 से 45% का लिस्टिंग यहाँ हो सकता है। और कल देखते हैं कितनी लिस्टिंग होती है, और 450 के आसपास इसकी लिस्टिंग आपको देखने को संभावित मिल सकती है। आशा करते हैं मित्रों वीडियो आपको पसंद आया होगा। पहली बार चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।